नमस्कार, मैं नीरज मोतला। आज मैं आपके बीच में एक ऐसे सम्राट की कहानी लेकर के आया हूं जिस सम्राट के डर से चाइना थर-थर कांपा करता था और उन्होंने मंगोलिया की तरफ से एक अपनी मजबूत दीवार बना ली थी ताकि भारत के इस चक्रवर्ती सम्राट का हमला चाइना पर ना हो सके और चाइना को सुरक्षित रखा जा सके। मैं बात कर रहा हूं गुर्जर सम्राट कनिष्क की, जो कुषाण वंश के शासक थे और कुषाण को अब कसाणा के नाम से जाना जाता है। गुर्जर समाज का ये बहुत बड़ा गोत्र है। इस वंश के लोग दुनिया भर में अच्छी खासी संख्या में पाए जाते हैं। कुषाण से ये कसाणा जो है अपभ्रंश शब्द है और कसाणा के नाम से ही अब दुनिया भर में इसे जाना जाता है। तो हम आपको बता दें कि सम्राट कनिष्क जो चक्रवर्ती सम्राट थे और उनके रहते हुए दुनिया भर के देश और उनके राजा थर-थर कांपा करते थे। चाइना पर कई बार धावा बोल करके भारत का विस्तार बढ़ाने के क्षेत्र में सम्राट कनिष्क ने जो अपना पराक्रम कौशल दिखाया था, ये अपने आप में अद्भुत है और उनके पराक्रम का जो ऐतिहासिक तथ्य है, जो शौर्य है, वो कहीं ना कहीं भारत के मस्तक को ऊंचा करने का काम करता है। हम आपको बताते चलें कि सम्राट कनिष्क के साम्राज्य का विस्तार मंगोलिया से लेकर के ताइवान तक, तिब्बत तक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो उस समय भारत में था ही, ईरान, इराक तक फैला हुआ था। दुनिया का उस समय के सबसे बड़े सम्राट जो कनिष्क थे, पहली दूसरी शताब्दी में दुनिया भर के देश उनके नाम से कांपा करते थे। चूंकि उनके राज्य की जो सीमाएं थी वो सबसे बड़ी सीमाएं होती थी, सबसे बड़ा राज्य होता था। राज्य का विस्तार हर रोज उनका बढ़ता चला जाता था। उनके राज्य की जो प्रजा थी वो हमेशा सुखी रहती थी और सम्राट कनिष्क अपने प्रजा के सुख दुख में हमेशा सम्मिलित हुआ करते थे। तो ऐसी खुश रहने वाली प्रजा शायद ही किसी सम्राट के राज्य में कभी पाई जाती हो। हम आपको बताते चले कि सम्राट कनिष्क के राज्य की जो सीमा के अंदर उनकी सेना का विस्तार था वो अपने आप में अद्भुत था। बताया जाता उन दिनों 38 से 40 लाख की सेना सम्राट कनिष्क के पास थी और ऐसी मजबूत सेना जिसमें हर तरह की विंग थी, वो किसी राजा के पास या किसी देश के पास नहीं थी। तो चाइना उनके कौशल से, उनके पराक्रम से थर-थर कांपा करता था। इसीलिए मंगोलिया की तरफ से चाइना ने अपनी एक मजबूत दीवार बना ली थी ताकि सम्राट कनिष्क जो दावा बोलते थे चाइना पर और राज्य के विस्तार करने के लिए आगे बढ़ चले थे, उस दीवार को लगाने से चाइना को ऐसा लगता था कि उनके जो राज्य विस्तार का मामला है और चाइना पर जो धावा बोलते हैं कनिष्क, उससे बचा जा सकता है और चाइना को सुरक्षित रखा जा सकता है। हम आपको एक और बात बताते चलें। जो कैलाश मानसरोवर है, बाबा बर्फानी है, यानी शिव शंकर का जो प्रमुख स्थान है, जो हमारे लिए बहुत आस्था, श्रद्धा और संवेदनाओं का केंद्र है। उन दिनों कैलाश मानसरोवर चाइना के कब्जे में होता था, जो भारत का हिस्सा था। कैलाश मानसरोवर जो बाबा बर्फानी का प्रमुख स्थान है, हमारा तीर्थ स्थल है और जिसके दर्शन करने के लिए अभी भी हर वर्ष भारत के करोड़ों लोग जाते हैं। उस तीर्थ स्थल को, कैलाश मानसरोवर को भी चाइना के कब्जे से गुर्जर सम्राट कनिष्क ने मुक्त कराया था। तो कहीं ना कहीं चाइना थर-थर कांपता था सम्राट कनिष्क के डर से। ऐसे एक गुर्जर सम्राट कनिष्क का जो राज्य अभिषेक है वो 22 मार्च को हुआ था। पहली दूसरी शताब्दी में जिस तरीके से राज्य विस्तार करके भारत का गौरव, भारत का स्वाभिमान और भारत के राज्य का विस्तार करके गुर्जर सम्राट कनिष्क ने भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया था, ये अपने आप में अक्षुण्य है, ऐतिहासिक है, अविस्मरणीय है। 22 मार्च को गुर्जर सम्राट कनिष्क का राज्य अभिषेक हुआ था और इस 22 मार्च को अब गुर्जर दिवस के रूप में पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। वो चाहे पाकिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश हो,
हो, अफगानिस्तान हो, ईरान, इराक हो, या फिर उनके चाहने वाले मानने वाले जो सम्राट कनिष्क को आज भी अपना आदर्श मानते हैं, वो अमेरिका तक या दुनिया के अन्य देशों तक इस दिन को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। और इसलिए मनाते हैं कि गुर्जर सम्राट कनिष्क की जो अपनी बुद्धिमत्ता थी, जो युद्ध कौशल था, जो शौर्य था, जो पराक्रम था, वो उन दिनों जो उनके समकालीन राजा थे दुनिया भर में शायद ही किसी के पास हो। और दुनिया भर में सम्राट कनिष्क के नाम को जितना श्रद्धा आस्था के साथ लिया जाता है और उनसे प्रेरणा लेने का काम दुनिया भर के लोग करते हैं, आने वाली पीढ़ी करती है, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो 22 मार्च को फिर से जगह जगह देश भर में और दुनिया के अन्य देशों में, वो चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, या फिर मंगोलिया हो, ताइवान हो, तिब्बत हो, बांग्लादेश हो, और यूरोप के कई देश हों या अमेरिका हो, जहाँ भी सम्राट कनिष्क को अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं, ये दिन गुर्जर दिवस के रूप में सम्राट कनिष्क के राज्याभिषेक के दिन को मनाया जा रहा है। इसमें विभिन्न कार्यक्रम गुर्जर सम्राट कनिष्क को लेकर के होने वाले हैं और आप भी इन कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं, या फिर अपने तरीके से गुर्जर सम्राट कनिष्क के इस राज्याभिषेक दिवस को, जिसे गुर्जर दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के रूप में दुनिया भर में आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। और गुर्जर सम्राट कनिष्क से प्रेरणा ली जाती है, और प्रेरणा इसलिए ली जाती है कि जिस तरीके से दुनिया को चुनौती दी गुर्जर सम्राट कनिष्क ने, उस समय के जो समकालीन राजा थे दुनिया भर के, वो उनके नाम से कांपा करते थे। और इसी डर से, जैसा कि हमने बताया, चाइना ने मंगोलिया की तरफ से अपनी एक मजबूत दीवार बनाई थी ताकि